फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि उनका हार्ट अभी भी ब्लीड करता है कश्मीरी हिंदुओं के साथ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे फांसी हो जाए। फारूक अब्दुल्ला पर आपका क्या नजरिया है, और जब आपने फिल्म की रिसर्च के दौरान लोगों से बातचीत की, उनके किस्से, उनके वाक्य सुने, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, मैं कश्मीर में कई सारे यंग कश्मीरी बॉयज के साथ मैंने काम किया था इस फिल्म में। तो मुझे अभी फोन आया था एक 2-4 दिन पहले किसी का, और उसने मुझसे बोला कि विवेक सर, आपसे जो ये लोग बोल रहे हैं कश्मीर में कई सारे लोग कि आप इस फिल्म के पैसे इधर दे दो उधर दे दो, तो आपको सबसे पहले फारूक साहब को फोन करके कहना चाहिए कि जो आपने ये करोड़ों अरबों रुपए बेईमानी से कमाए हैं वो आप क्यों नहीं जनता को फ्री में दे देते हैं, कश्मीरी हिंदुओं को। और इसमें मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति जो कश्मीर गया है, आप भी कभी जाएं तो आप टैक्सी वाले से बस यही पूछिएगा कि अच्छा भाई, इनके बारे में क्या विचार हैं आपके। वो कहेंगे कश्मीर को बर्बाद करने के लिए सिर्फ 2 ही फैमिली जिम्मेदार हैं, एक मुफ्ती फैमिली और एक अब्दुल्ला फैमिली। और फिर आपको रास्ते में वो घर दिखाएंगे जो करोड़ों रुपए की आलीशान बिल्डिंग्स हैं, और जो घर इनने पूरी प्रॉपर्टी गुप्ता रोड पे बना रखी है। और सब कहेंगे कि आप उनको पूछिए कश्मीर इतना गरीब क्यों है। हर आदमी, शिकारे से लेकर टैक्सी वाले से लेकर पढ़ा लिखा, आपको बोलेगा ये 2 फैमिली सारा कश्मीर का पैसा खा लें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चा बच्चा बोलता है वहां पे, ये कश्मीर की जुबान है। तो अगर कोई ये सोचता है कि कश्मीरी लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं इन लोगों से, तो ये गलत फहमी है। क्योंकि दिल्ली में जब मीडिया हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं लोगों पे फोकस करते हैं, लेकिन अगर कोई एक माइक लेके आम कश्मीरी से बात करे, वो आपको बता देगा दूध का दूध पानी का पानी। दूसरी बात, जब रिसर्च की बात है तो मैं आपको ये बताऊं, जब ये सारा कत्लेआम हो रहा था लेट 80s में, एक्चुअली 19 जनवरी तो सिर्फ एक डेट है, लेकिन ये प्रोसेस तो उसके पहले से शुरू हो गई थी। तो आपको पता है कहां पे पनाह दी जाती थी टेररिस्ट लोगों को? नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में। और ये जगमोहन साहब की किताब में लिखा है, जिसे आज तक कभी फारूक अब्दुल्ला ने डिस्प्यूट नहीं किया, क्योंकि ये सत्य है, वहां के लोग जानते हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब डिस्को किंग के नाम से जाने जाते थे। ये मेरी फिल्म में मैं डायलॉग भी था, बाद में CBFC ने मुझसे रिक्वेस्ट करके उसको हटवाया। कहते हैं कि कुछ चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप नहीं बोल सकते। वो डिस्को CM माने जाते थे। जब कश्मीर में लोगों का कत्लेआम हो रहा था, तब ये फेमस एक्ट्रेस शबाना आजमी जी को मोटरसाइकिल में घुमाने ले गए थे, जिसकी मेरे पास कटिंग्स भी पड़ी हुई है, फोटोज भी हैं। और इसको लेके कश्मीरी मुस्लिम लोगों ने इन पर सवाल उठाया था कि जब आग लग रही है और टेररिज्म बढ़ रहा है तो आप मोटरसाइकिल में हीरोइनों को क्यों घुमा रहे हैं? मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं किसको घुमा रहे हैं। फिर एक मीटिंग इनकी हुई थी जिसमें ये गोल्फ खेल रहे थे वहां पे। जब इनसे मिलने गए वहां पे गवर्नर साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब, तो ये वहां पे गोल्फ खेल रहे थे और इन्होंने डांट के भगा दिया, कहने लगे कोई टाइम है मुझे ये सब बताने का। और जो पूरा का पूरा 19 जनवरी का जो किस्सा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि उनको इंटेलिजेंस ने कहा था कि CRPF जो है वो गांव में रहने दीजिए, और गांव में इसलिए रहने दीजिए क्योंकि टेररिस्ट लोग गांव में शरण लेते थे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब जिस तरह की पर्सनैलिटी है, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और एकदम युवराज की तरह, प्रिंस की तरह चलाते हैं। उन लोगों ने, तुम लोग कुछ नहीं जानते, CRPF को सबको शहर में भेजो। और इस कारण सारा प्रॉब्लम हुआ था, बिकॉज द टेररिस्ट सडनली केम आउट इन ओपन।